नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेहु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से इस वर्ष पुनः यह सुअवसर मिला है कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पावन सानिध्य में एकत्र होकर हम लोग भगवान के गुणों का वर्णन तथा श्रवण कर सकें। इसके निमित्त प्रतिवर्ष बनते आए हैं श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं सौजन्यमयी सरला जी बिरला, जिनकी मानस में अटूट श्रद्धा है। पिछले वर्ष आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का पूर्वार्ध लिया गया था, जिसमें बताया गया था कि महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का संकल्प जागृत होता है, किंतु उनका यह संकल्प अधूरा रह जाता है, क्योंकि मंथरा के द्वारा कैकई की मति परिवर्तित कर दी जाती है और कैकई राम राज्य के स्थान पर महाराज श्री दशरथ से भगवान श्री राघवेंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और श्री भरत के लिए राजाभिषेक का वरदान मांगती हैं। इस तरह से राम राज्य का संकल्प अधूरा रह जाता है, किंतु राम राज्य के इस संकल्प को साकार बनाने में जो निमित्त बनते हैं वे हैं श्री भरत। गोस्वामी जी भगवान श्री राघवेंद्र के वन गमन को एक दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए अयोध्या कांड में एक दोहा लिखते हैं, जिसमें उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि भगवान के वन गमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों की दृष्टि में श्री राम की वन यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिता की आज्ञा का पालन करना था, कैकई अम्बा की आकांक्षा को पूर्ण करना था, और कुछ की मान्यता यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र माता पिता की आज्ञा के बहाने वन में जाकर रावण का वध करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी उसके अंतरंग में बैठकर एक तीसरा कारण प्रस्तुत करते हैं, जो उनकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वह तीसरा कारण वे समुद्र मंथन के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की एक बड़ी विलक्षण गाथा आती है, जो स्वयं गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय है, और समुद्र मंथन की इस गाथा को आधार बनाकर वे कई प्रसंगों में दिव्य ज्ञान और भक्ति की सृष्टि करते हैं। समुद्र मंथन की गाथा में वर्णन आता है कि देवता और दैत्यों में जब युद्ध होता था तो देवताओं की मृत्यु हो जाती थी। उस समय देवता अमर नहीं थे, और जब वे बार बार दैत्यों के सामने पराजित होने लगे तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। किंतु देवता और दैत्यों के संघर्ष में दैत्यों की इस विजय का तात्पर्य क्या है? कई लोग तो इसके द्वारा यह प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि सफलता और विजय तो दैत्यत्व के द्वारा ही संभव है, और यही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम शीघ्र से शीघ्र सफलता तथा विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भिन्न संदर्भ में देखा जाएगा। देवताओं की यह पराजय अध्यात्म साधना के लिए अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की आवश्यकता का बोध व्यक्ति को तभी होता है जब उसके मन में अपनी असमर्थता का भान होता है। जब तक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य का बोध है, अपनी क्षमता का ज्ञान है, तब तक वह अपनी सामर्थ्य का तथा क्षमता का उपयोग समाज में करता है। लेकिन जब उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह यह देखता है कि अपनी सामर्थ्य तथा क्षमता का उपयोग करने के बाद भी यथेष्ट लाभ नहीं मिल रहा है, तब वह विचार करता है कि लगता है व्यक्ति की सामर्थ्य तथा क्षमता की भी कोई ना कोई सीमा है, तथा उसके अंतःकरण में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि क्या कोई ऐसा मूल है कि जिसके द्वारा हम अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकें। इसका अभिप्राय यह है कि यह जो असमर्थता तथा अपूर्णता की अनुभूति है, यह भक्ति साधना का एक पड़ाव है। इस दृष्टि से यदि कोई विचार करके देखे तो भक्त अथवा अध्यात्म पथ का जो पथिक है, उसके लिए पराजय कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुराई की विजय का तात्पर्य है कि हम भी बुराई का ही आश्रय लें। इसीलिए रामचरितमानस तथा श्रीमद्भागवत के विभिन्न प्रसंगों में इस असमर्थता की तीव्रतम अनुभूति का परिचय हमें मिलता है। रामचरितमानस में यह वर्णन आता है कि जिस समय देवता
रावण के अत्याचार से संत्रस्त होते हैं, उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी समस्त क्षमता का उपयोग करने के बाद भी रावण को पराजित करने में समर्थ नहीं हैं, बुराई को मिटा पाने में समर्थ नहीं हैं। तब उनके अंतःकरण में यह खोज प्रारंभ होती है कि हमारी इस समस्या का समाधान कहाँ मिले। इस समाधान के क्रम में सर्वप्रथम पृथ्वी मुनियों के पास जाती है। मुनि लोग भी असमर्थता तो प्रकट करते हैं, परंतु पृथ्वी और मुनि लोग मिलकर देवताओं के पास जाते हैं। उसके पश्चात देवता, मुनि तथा पृथ्वी मिलकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, और यही स्थिति प्रत्येक समाज की है। पहले पृथ्वी में व्याकुलता उत्पन्न होने का अभिप्राय है कि बुराई के विनाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि व्यक्ति के जीवन में यह अनुभूति हो जाए कि यह बुराई असह्य है, क्योंकि जब तक हम बुराई से समझौता कर सकते हैं तब तक बुराई पूरी तरह से नहीं मिटेगी। कई बार तो लोग आश्चर्य करते हैं कि समाज की बुराई क्यों नहीं मिटती है। इसका उत्तर यह है कि सचमुच बुराई इसलिए नहीं मिटती है कि बुराई की हम बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितनी आलोचना करें, पर उस बुराई ने हमारे और आपके जीवन में अभी यह स्थिति उत्पन्न नहीं की है कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि अब स्थिति असह्य है। उस स्थिति में भी हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हमारे सारे व्यवहार चल रहे हैं। हाँ, कभी कभी सभा के मंच में अथवा वार्तालाप में हमारी चिंता प्रकट हो जाती है कि भाई समाज में तो बड़ी बुराई व्याप्त हो गई है। वस्तुतः हमारी यह चिंता केवल क्षणिक बौद्धिक विलास मात्र है, उसमें अंतर हृदय की सच्ची व्याकुलता नहीं है। तो भाई पृथ्वी की व्याकुलता का अभिप्राय है कि बुराई को मिटाने सबसे पहले अंतर हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो। उसके पश्चात पृथ्वी मुनियों का आश्रय लेती है। मुनि मननशील हैं। इसका अभिप्राय है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है कि इस समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, और जब मनन से भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो वह देवताओं का आश्रय लेता है, सद्गुणों का आश्रय लेता है। पर जब देवत्व भी यह स्वीकार कर लेता है कि नहीं नहीं भाई, दुर्गुणों को मिटाने की पूरी क्षमता मुझ में नहीं है, तब उससे भी अगले स्तर में बुद्धि के देवता जो ब्रह्मा हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान, मनुज बास सदा चराचर रूप राम भगवान, उन ब्रह्मा के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सब लोग जाते हैं। तो सबसे पहले अंतःकरण में तीव्रतम व्याकुलता और असह्य स्थिति के पश्चात मनन, मनन के पश्चात सत्कर्म तथा सत्कर्म के पश्चात विचार। लेकिन सबसे दयनीय स्थिति तब आती है जब ब्रह्मा भी यह कह देते हैं, मोरेओं कछु न बसाई, हमारा भी बस नहीं है। लेकिन बुद्धि के देवता ने निराश नहीं किया। जब ब्रह्मा ने कहा कि मेरा भी कुछ बस नहीं है, तो पृथ्वी देवता तथा मुनि बड़े आश्चर्य से ब्रह्मा की ओर देखने लगे कि सारी सृष्टि के रचयिता तो आप हैं, और जब आप भी अपनी असमर्थता का वर्णन करते हैं तो अब हम लोग कहाँ जाएं। और तब ब्रह्मा बुद्धि के देवता ने एक संदेश देते हुए कहा कि सृष्टि का रचयिता कौन है, इस पर शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया। वस्तुतः सत्य यह है कि यह जो दिखाई देने वाला रचयिता है, उसके पीछे भी एक ऐसा अव्यक्त रचयिता है जो स्वयं अपने को कभी सामने नहीं लाता है। ब्रह्मा ने कहा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसका अभिप्राय है कि असमर्थता की तीव्रतम अनुभूति में जब व्यक्ति की बुद्धि भी असमर्थ हो जाती है, तब उसे ईश्वर की स्मृति आती है, और ईश्वर की स्मृति आने पर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच हमारी सामर्थ्य की, हमारी साधना तथा क्षमताओं की भी एक सीमा है। इस दृष्टि से देवताओं की इस पराजय को उस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए जिस अर्थ में समाज के अधिकांश व्यक्ति लेते हैं। रामचरितमानस के जो महानतम पात्र हैं, उनके जीवन में भी पराजय का क्षण आता है, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि वे पराजय को उस अर्थ में नहीं लेते हैं जिस अर्थ में एक साधारण व्यक्ति लेता है।
साधारण व्यक्ति तो विजय के लिए व्यग्र है, किंतु पराजय से उसके अंतःकरण में निराशा उत्पन्न होती है तथा बुराई की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। लेकिन भक्त की जो पराजय है वह उसके अंतःकरण में ईश्वर की स्मृति को अत्यंत तीव्र बना देती है। लंका के प्रांगण में जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई तो भगवान श्री राघवेंद्र ने एकांत में लक्ष्मण जी से थोड़े प्रेम भरे उल्हाने के स्वर में कहा, लक्ष्मण, आज मैंने तुम में दो परिवर्तन देखे। एक तो मैंने यह देखा कि तुम्हारा स्वभाव तो इतना कोमल था कि तुम मेरा दुख देख नहीं सकते थे, मेरे लिए व्याकुल हो जाते थे। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। लेकिन आज तो मैं इतना आंसू बहाता रहा परंतु तुम जरा भी प्रभावित नहीं हुए। और इतना ही नहीं, दूसरा परिवर्तन तो और भी अनोखा दिखाई पड़ा। वर्णन आता है कि रात्रि के समय जब श्री भगवान सोने चलते थे तो लक्ष्मण जी से कहते थे कि लक्ष्मण, तुम भी सो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम के इस आदेश को स्वीकार नहीं करते थे, अपितु प्रभु से शयन करने का अनुरोध करने के पश्चात वहां से कुछ दूर पर बैठकर धनुष बाण लेकर के निरंतर जागृत रहते थे। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें तो सोने का अभ्यास नहीं था, लेकिन आज न जाने क्या हो गया कि लंका के युद्ध में जो तुम सोए तो मैं तुम्हें जगाते जगाते थक गया, पर तुम जाग ही नहीं रहे थे। यह परिवर्तन तुम में क्यों आया? लक्ष्मण जी ने इसकी वही व्याख्या की जो एक भक्त की व्याख्या हो सकती है। मेघनाथ के समक्ष लक्ष्मण जी की पराजय को अगर हम आध्यात्मिक अर्थ में विचार करके देखें तो लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं तथा मेघनाथ मूर्तिमान काम है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और विनय पत्रिका में काम की प्रतीकात्मक व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह दश मौली तत्भ्रांत अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। और यद्यपि काम और वैराग्य में संघर्ष में लक्ष्मण जी और मेघनाथ के संघर्ष में मेघनाथ बार बार पराजित होता है और आगे चलकर अंतिम विजय भी लक्ष्मण जी की ही होती है, पर अंतिम विजय के पहले एक बार लक्ष्मण जी की पराजय का भी दृश्य हमें दिखाई देता है। परंतु उस पराजय को लक्ष्मण जी ने दो अर्थों में लिया। लक्ष्मण जी ने इसकी दो प्रकार से व्याख्याएं की हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आपने यह तो मुझसे पूछ लिया कि तुम क्यों सो गए, लेकिन मैं सोया कहाँ, यह तो समझने की बात है। लक्ष्मण जी सचमुच सोए तो कहाँ सोए? वर्णन आता है कि मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को बाण मारकर गिरा दिया तो वह यह सोचने लगा कि लक्ष्मण जी को ले चलकर रावण के चरणों में डाल दूं। लेकिन यहाँ पर विशेषता यह है कि जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय ले लिया है उसके जीवन में पराजय के क्षण में भी एक विलक्षणता दिखाई देती है। पराजय के क्षण में भी यदि मेघनाथ लक्ष्मण जी को ले जाकर रावण के चरणों में डाल दे तो इसका अभिप्राय यह है कि काम के समक्ष वैराग्य पराजित होकर मोह के वशीभूत हो गया। पर विलक्षणता यह है कि मूर्छा की स्थिति में भी वैराग्य भगवान की गोद में ही पहुंचता है, रावण के चरणों में नहीं। और यही भक्ति की विशेषता है। इसीलिए जब श्री भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित होकर गिरते हैं उस समय वे भगवान का स्मरण करते हुए गिरते हैं। परे वो मूर्छी महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। इसका अभिप्राय है कि भक्त मूर्छित होने पर भी बुराई के वशीभूत होकर उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता। यद्यपि कुछ समय के लिए उसमें निस्पंदता आ जाती है, किंतु यह निस्पंदता भी उसके लिए बड़ी प्रेरक होती है। लक्ष्मण जी ने जो दो बातें कही उनमें एक तो उन्होंने यह कहा कि महाराज, लंका के युद्ध में पहले तो मैं यह मानकर ही चलता था कि व्यक्ति को निरंतर सावधान रहना चाहिए, निरंतर जागृत रहना चाहिए तथा जागृत रहकर ही मैं बुराइयों को परास्त कर सकूंगा। पर जब इतने दिन जागृत रहने के बाद भी मेघनाथ ने मुझे पराजित कर दिया तो मैं समझ गया कि जीव चाहे कितना भी जागृत क्यों न रहे, लेकिन अगर आपकी गोद में सोने का आनंद नहीं लेगा तो फिर जागते जागते भी तो वह थक जाएगा।
मनुष्य की प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि अगर हम यह सोचें कि हम सर्वदा जागृत ही रहेंगे तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जागृत रहने के लिए भी तो सोना अपेक्षित है, और जागृत रहने के लिए सोना अपेक्षित है। इसका अभिप्राय कि पुरुषार्थ के साथ भगवान की मंगलमयी कृपा का आश्रय लेना अति आवश्यक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, मुझे अब जीवन के दूसरे पक्ष का भान हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने दिन न सोकर बड़ी भूल की है, इसीलिए अब जरा आपकी गोद में सोकर भी तो देखूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पहली बार वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर नाभादास के आश्रम में जाकर सो गए। नाभादास जी ने व्यंग करते हुए कहा, महाराज, संत लोग तो जगाने के लिए आते हैं और आप स्वयं सो रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अन्य संत यदि जागने का आदेश देने आए थे तो मैं थोड़ा सोने का संदेश लेकर आया हूँ। और तब उन्होंने कहा कि जो बुराई के विरुद्ध लड़ रहे हैं अथवा लड़ाई का संदेश दे रहे हैं वे तो व्यक्ति को जागृत कर ही रहे हैं। एक सैनिक को जो लड़ने की प्रेरणा देता है वह भी सैनिक का मित्र है, और उचित अवसर पर सैनिक को जो विश्राम देने की सलाह देता है वह भी उसका हितैषी ही है। गोस्वामी जी ने कहा कि योगी लोग जो हैं वे जागृति का संदेश देते हैं। जागई जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरई, डरई उर भारी लोभ मोह कोह काम के। जागई राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचई सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। जागई बुध विद्या हित पंडित चकित चित्त, जागई लोभी लालच धरनी धन धाम के। जागई भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस, लेकिन सोवई सुख तुलसी भरोसे एक राम के। और लक्ष्मण जी के जीवन में इसी का संतुलन है, क्योंकि अयोध्या कांड में यदि उन्होंने जागने की महिमा का वर्णन किया तो लंका कांड में वे सोने की विशेषता को स्वीकार करते हैं। अयोध्या कांड में जब भगवान राम सो रहे थे उस समय लक्ष्मण जी ने निषाद राज को रात भर जगाए रखा, और जगाए रखने के साथ साथ उन्होंने जागने का संदेश देते हुए कहा कि निषाद राज, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानई तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी का अभिप्राय है कि मोह की रात्रि में सोना तो दुखदाई है, लेकिन कृपा की जो गोद है उस कृपा की गोद में सोना व्यक्ति के जीवन के लिए परम अपेक्षित है। इसको लक्ष्मण जी ने जीवन के दूसरे पक्ष के रूप में स्वीकार किया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, इस सोने से जितना बढ़िया अनुभव मुझे हुआ वैसा तो जीवन में कभी नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति जाग रहा है तो चलेगा, और अगर सो जाएगा तो उसकी यात्रा भी रुक जाएगी, लेकिन लक्ष्मण जी की यात्रा तो जागने की यात्रा से भी बढ़िया हुई। और उस यात्रा को हम एक बालक के दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। हम और आप रास्ते में चलते हुए रास्ते में यदि सो जाएंगे तो उतने समय के लिए हमारी गति रुक जाएगी तथा हम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। लेकिन बालक के जीवन का सत्य क्या है? जब एक नन्हा बालक कभी सो जाता है तब उसकी जो वात्सल्यमयी माँ है वह उस सोए बालक को उठाकर ले चलती है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, मैं तो यद्यपि सो गया पर मेरी यात्रा नहीं रुकी, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी गोद में उठा लिया और आपकी गोद में पहुंचा दिया। एक पग भी तो चलना नहीं पड़ा, किंतु संत की गोदी से भगवान की गोदी तक की जो यात्रा हुई वह यात्रा ही मेरे जीवन की सबसे सुखद यात्रा है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति यदि अपनी सामर्थ्य पर चलने के पश्चात जब कृपा का आश्रय लेता है तो अंत में संत और भगवान की कृपा से वह जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यही भक्ति सिद्धांत की मान्यता है। इसीलिए पुराणों में जहाँ पर देवत्व की पराजय का वर्णन किया गया है उसका तत्व यही है कि पहले तो व्यक्ति के अंतःकरण में असमर्थता की अनुभूति हो, और असमर्थता की अनुभूति होने के पश्चात उसके हृदय में ईश्वर की स्मृति आए। श्रीमद् भागवत में भी इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है।
भगवान कृष्ण के जन्म से पहले वसुदेव और देवकी के गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था, लेकिन जन्म लेते ही वसुदेव और देवकी के उन 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला तथा सबसे अंत में 8वें पुत्र के रूप में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। और ये जो 6 पुत्र हैं, ये वस्तुतः 6 सद्गुणों के प्रतीक हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में सद्गुण जन्म तो लेते हैं, हमारे जीवन में सद्विचार जन्म तो लेते हैं, परंतु सद्गुण और सद्विचारों को जन्म देने के पश्चात भी हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। हमारे सद्विचार जन्म लेते ही कंस के द्वारा, दुर्गुणों के द्वारा मार दिए जाते हैं, किंतु इस असमर्थता के बाद वसुदेव तथा देवकी के अंतःकरण में असमर्थता की तीव्रतम अनुभूति होती है। वे अनुभव करते हैं कि मैं तो कारागार में बंदी हूँ, और कारागार में होने का अभिप्राय है कि बहुधा यह प्रश्न किया जाता है कि जीव स्वाधीन है या पराधीन है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, और कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, व्यक्ति में तो परतंत्रता है। पर इन दोनों अतिरेक के मध्य में एक सूत्र यह है कि भाई, जैसे किसी गाय के गले में रस्सी बांध दी जाए तो रस्सी बंधी हुई गाय स्वतंत्र है कि परतंत्र? इसका उत्तर यह है कि एक सीमा तक तो उसकी स्वतंत्रता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि गाय चल फिर रही है, आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। पर एक सीमा तक पहुंचकर जब गाय रुक जाती है, तब मानो रस्सी की परतंत्रता का बोध होता है कि नहीं, इसके बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा समाप्त हो गई। इसका अभिप्राय है कि स्वातंत्र्य की अनुभूति से कर्म होता है और पारतंत्र्य की अनुभूति से भक्ति का उदय होता है। जिस सीमा तक हम स्वतंत्र हैं, उस सीमा तक हम सत्कर्म करने की चेष्टा करें। परतंत्रता का बहाना करके हम सत्कर्म से न भागें, लेकिन सत्कर्म कर लेने के पश्चात फिर हमारे अंतःकरण में परतंत्रता की भी अनुभूति हो। गाय को जब यह पता चलता है कि मेरे गले में तो यह रस्सी बंधी हुई है, तब वह सोचती है कि यह रस्सी वस्तुतः हमारे पालक के द्वारा बांधी गई है, और इस रस्सी से मुक्ति तो उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। इस स्वतंत्रता एवं परतंत्रता संबंधी प्रश्न का सांकेतिक उत्तर हमें सुंदरकांड में प्राप्त होता है। रामचरितमानस में हनुमान जी के 2 चरित्र आपको दिखाई देंगे। एक चरित्र में तो हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाते तथा वृक्षों को उखाड़कर राक्षसों को मारते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरा चरित्र हनुमान जी का तब आता है जबकि मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांध देता है। इस प्रकार ये 2 चरित्र हनुमान जी के हैं, एक स्वतंत्र रूप का और दूसरा परतंत्र रूप का, लेकिन दोनों में कुछ अंतर अवश्य है। कुछ लोग यह मानते हैं कि कर्म पराधीन है, और जिन लोगों के अंतःकरण में कर्म की अधीनता का भान हो रहा है, उनके हृदय में तो एक प्रकार की निराशा का उदय होता है कि जैसे हम कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हैं। तथा दूसरे वे लोग हैं जिनके जीवन में ईश्वर की पराधीनता का भान हो रहा है, और ईश्वर की पराधीनता का भान जिनको हो रहा है, वे यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति जब ईश्वर की परतंत्रता को स्वीकार कर लेता है, तब वह स्वतंत्रता की अपेक्षा भी कहीं महानतम कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। वर्णन आता है कि त्रिजटा जब राक्षसियों को सपना सुनाते हुए कहने लगी कि लंका में एक बंदर आया हुआ है, और तब यहाँ तक तो हनुमान जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर जब त्रिजटा ने यह कहा कि वह लंका जलाएगा, तब हनुमान जी के मन में यह सोचकर चिंता हो गई कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं सीता जी को संदेश सुनाकर लौट आऊं, परंतु त्रिजटा कहती है कि बंदर लंका भी जलाएगा, तो अब मैं लंका जलाऊं कि ना जलाऊं। और तब हनुमान जी ने एक अनोखा संकेत किया। हनुमान जी प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में विवेक का प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं। अशोक वाटिका में पहले विचार, मध्य में विचार और अंत में फिर विचार, लेकिन विचार का परिणाम उन्होंने बड़ा विचित्र स्वीकार किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार किया,
जब लंका में बैठने लगे तो पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन है विचार। अशोक वाटिका में मेघनाद से युद्ध करते हुए विचार किया, लेकिन विचार यह किया कि इस समय तो बंध जाना ही ठीक है, और बंध जाना ही ठीक है, यह नई बात है। यद्यपि हनुमान जी को तो आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी के बाण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हनुमान जी अगर चाहते तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी उनके ऊपर न पड़ता। पर जब हनुमान जी गिरे तो बहुत आश्चर्य हुआ। एक तो हनुमान जी का पतन हो गया, एक भक्त ऊपर से नीचे गिर गया, यह तो एक आश्चर्य था। दूसरे, मेघनाद के बंधन में हनुमान जी बंध गए, और मेघनाद काम है, इसका अभिप्राय है कि वे काम के बंधन में बंध गए। पर गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी मीठी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हनुमान जी का गिरना तो दिखाई दे रहा है, पर गिरने का परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से गिरेगा तो चोट आ जाएगी, इसीलिए व्यक्ति ऊपर से गिरने से डरता है। पर हनुमान जी का गिरना तो बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि जब हनुमान जी मेघनाद के बाण से गिरे तो गिरने का परिणाम क्या हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा कि परते हूँ बार कटकु संघारा। जिधर मेघनाद की सेना खड़ी थी, हनुमान जी उधर ही गिर पड़े, जिससे कि हनुमान जी को तो चोट नहीं आई, परंतु मेघनाद की सेना उनके नीचे दबकर मर गई। तो भाई इसमें एक नई बात हो गई, क्योंकि पतन में अगर बुराई जीत जाए तब तो पतन में कोई हानि है, लेकिन पतन में भी पराजय जब बुराई की होनी है तो वस्तुतः पतन दिखाई देते हुए भी वह वास्तविक पतन नहीं है। मेघनाथ ने जब बांधना चाहा तब हनुमान जी यदि चाहते तो नागपाश में भी न बंधते, पर हनुमान जी नागपाश में बंध गए। इसके द्वारा गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। यद्यपि मेघनाथ तो यह सोचकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अंत में मैंने इस बंदर को नागपाश में बांध ही लिया, पर हनुमान जी सचमुच काहे में बंधे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज हनुमान जी का भी पहले पतन हुआ फिर बंधन हुआ। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती वस्तुतः तो इस पतन के द्वारा भी राक्षसों का विनाश ही हुआ, इसीलिए यह पतन कल्याणकारी है। और बंधन की बात तो तब हो तो यही कहा जा सकता है, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। वस्तुतः इस बंधन के मूल में प्रेरक तो प्रभु ही हैं। हनुमान जी यह नहीं मानते कि मेघनाद नागपाश में बांधने में समर्थ हैं, और सचमुच ईश्वर की परतंत्रता का लाभ कितना सुंदर हुआ। रावण ने जब यह कहा कि बंदर को मार डालो, तो हनुमान जी ने भगवान से कहा कि महाराज मैं तो परतंत्र हूँ, अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं करूँगा, रक्षा भी अगर करनी है तो आप ही कीजिए। उस समय भगवान ने विभीषण जी को भेज दिया, तथा विभीषण जी ने आकर कह दिया कि नीति विरोध न मारई दूता। दूत को मारना तो नीति के विरुद्ध है, और रावण ने मृत्युदंड वापस ले लिया। हनुमान जी ने मन ही मन कहा कि महाराज इसका अभिप्राय है कि स्वतंत्रता में ही नहीं परतंत्रता में भी रक्षा हो सकती है। यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, परंतु आपने विभीषण के माध्यम से मुझे बचा लिया। इसीलिए यह पता चल गया कि जीव के पारतंत्र में भी आपकी जो क्षमता है वह तो परतंत्र नहीं है। पर इसके बाद हनुमान जी को सबसे अधिक आनंद तब आया जबकि रावण ने यह कहा कि यद्यपि इस बंदर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, पर इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर और घी तेल डालकर उसमें आग लगा दो। उस समय हनुमान जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और बोले, प्रभु अब समझ में आ गया कि त्रिजटा वाला सपना ही ठीक है, क्योंकि लंका जलाने की मेरे पास न तो आज्ञा थी और न ही योजना थी, पर आज्ञा दी आपने त्रिजटा को और योजना की पूर्ति कराई रावण से, क्योंकि घी तेल तथा कपड़े का प्रबंध स्वयं रावण ने कर दिया। इससे तो लगता है कि जीव जब आपके परतंत्र होता है तो भी उससे आप जो काम लेना चाहते हैं वह ले ही लेते हैं। लंका में हनुमान जी कई योगों का आश्रय लेते हैं। जब हनुमान जी को जलाया जाने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा कि निबु की चढ़ेऊ,
और निबुक का अर्थ है कि अपने को सिकोड़ लेना। यह मानो हनुमान जी का ध्यान योग है। हनुमान जी ने अपने को छोटा बनाया और छोटेपन की अनुभूति का अभिप्राय है कि हनुमान जी को बड़ा समझकर ही तो मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था, लेकिन हनुमान जी ज्यों ही छोटे बने त्यों ही वह नागपाश का बंधन ढीला होकर नीचे गिर गया। हनुमान जी ने मानो कहा कि महाराज, परतंत्रता का आनंद ले लिया, परंतु परतंत्रता के पश्चात अब स्वतंत्रता का आनंद भी तो लिया जाए। उसके पश्चात हनुमान जी उछलकर ऊपर चढ़ गए। नागपाश में बंधते समय हनुमान जी अत्यंत छोटे बन गए, किंतु बाद में लंका के भवन पर जब वे चढ़े तो अत्यंत विशाल बन गए। विशाल बन गए का अभिप्राय है कि उस समय हनुमान जी ने कर्मयोग का आश्रय लिया। भक्ति योग में लघु बनने का महत्व है तथा कर्म योग में बड़ा बनने का महत्व है। लेकिन हनुमान जी जब बड़े बने तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि महाराज, जब हनुमान जी का शरीर आकाश को छूने लगा तो क्या लंका के भवन उनके बोझ से नीचे नहीं गिर पड़े? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, गिरे नहीं, क्योंकि देह विशाल परम हरुआई। हनुमान जी का शरीर तो विशाल था पर वे बहुत हल्के थे। और सचमुच यह कर्मयोग का बहुत बढ़िया रहस्य है, क्योंकि कर्मयोग में जब अहंकार आ जाएगा तो भारीपन आ जाएगा, लेकिन अहंकार में रहित जो कर्म है वही वस्तुतः हल्का हो जाना है। इस तरह से हनुमान जी कर्मयोग का आश्रय लेते हैं और अंत में ज्ञान योग के द्वारा सारी लंका को जलाकर नष्ट करने में वे समर्थ होते हैं। और हनुमान जी के चरित्र की यह सारी भूमिका परतंत्रता के काल में ही बनती है और भक्ति शास्त्र में इस पराजय तथा परतंत्रता को भगवान की दिशा में मोड़ने वाला मानकर सहायक माना गया है। और यही संकेत देवता तथा दैत्यों के संदर्भ में भी है। देवताओं के मन में ईश्वर की याद तभी आती है जब वे दैत्यों के सामने बार बार हारते हैं। दैत्यों के सामने युद्ध में जब उनकी मृत्यु होती है तब वे निराश होकर अंत में भगवान का आश्रय लेते हैं। उस समय भगवान उनसे कहते हैं कि देवता तथा दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करें और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पीकर देवता अमर होंगे, तब वे दैत्यों को पराजित करने में समर्थ होंगे। उसके पश्चात देवता तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। मंथन के पश्चात देवताओं ने अमृत पिया और तब उन्होंने दैत्यों को हराया। और गोस्वामी जी ने समुद्र मंथन के इसी रूपक को आधार मानकर अयोध्या कांड में कुछ अनोखे संकेत किए हैं। अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ प्रयत्न करने के पश्चात भी रामराज्य नहीं बना पाए। यहाँ पर असमर्थता की अनुभूति का फिर वही प्रश्न उठाया गया है। अगर महाराज श्री दशरथ रामराज्य बनाने में समर्थ होते तो ऐसा लगता है कि रामराज्य बना लेना तो व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा में है। यद्यपि व्यक्ति रामराज्य की आकांक्षा तो कर सकता है, रामराज्य का संकल्प तो कर सकता है, पर रामराज्य की स्थापना में उसकी जो असमर्थता है वह इस प्रसंग में सामने आ गई। महाराज श्री दशरथ जब राम राज्य की स्थापना में असमर्थ हो गए तब उनके अंतःकरण में इस सत्य की अनुभूति होती है कि हम अपनी क्षमता के द्वारा राम राज्य नहीं बना सकेंगे। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने मंथन की प्रक्रिया का आश्रय लिया। हमारे और आपके जीवन में मंथन की यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मंथन की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि जितने कर्म हम और आप कर रहे हैं वे किसी न किसी वस्तु को पाने के लिए ही हैं। समुद्र में निकलने वाले जो 14 रत्न कहे गए हैं वे हैं लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, रंभा, मदिरा, अमृत, शंख, ऐरावत, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, कामधेनु, धनुष, धन्वंतरी, विष तथा अश्व। श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, ससी, धेनु, धनु, धन्वंतरी, विष, बाज। इसका अभिप्राय यह है कि इन 14 वस्तुओं में से ही किसी न किसी वस्तु को पाने के लिए हम और आप कर्म कर रहे हैं।
इसमें दो बड़े महत्व के प्रतीकात्मक संकेत हैं। एक तो समुद्र में से विष निकलता है और दूसरे समुद्र में सुरा निकलती है। इनमें से दैत्य तो सुरा का पान करते हैं और देवता अमृत का पान करते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेरणा से समुद्र का मंथन होता है, परंतु यहाँ तो ईश्वर भी असमर्थ हो गया, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में विद्यमान थे तथा महाराज श्री दशरथ का सिंहासन पर भगवान राम को बैठाने का संकल्प था, परंतु फिर भी बैठा नहीं पाए। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भाई, दूसरों को समुद्र मंथन का उपदेश तो मैंने बहुत दिया, पर अब मैं स्वयं मंथन की प्रक्रिया के द्वारा समाज के सामने अमृत प्रकट करूंगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जीव के द्वारा समुद्र मंथन तो बहुत होता है, पर ईश्वर के द्वारा यह समुद्र मंथन किया गया। व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से जिस वस्तु को प्रकट करने में सक्षम नहीं हुआ, भगवान उस वस्तु को प्रकट करने के लिए स्वयं मंथन करते हैं। गोस्वामी जी इसका सूत्र देते हुए कहते हैं कि जब समुद्र मथा गया, उस समय मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता तथा दैत्यों ने मिलकर वह कार्य संपन्न किया, और तब उसमें से ये 14 वस्तुएं निकली। गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार श्री भरत भी एक समुद्र हैं। पिछले वर्ष सांकेतिक रूप में यह सूत्र दिया गया था कि भगवान राम तो साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर के बाद भी आवश्यकता है प्रेम की, और श्री भरत जी वही मूर्तिमान प्रेम हैं। इसका अभिप्राय है कि अंतर्यामी ईश्वर के होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम का उदय नहीं होगा, तब तक वह बुराइयों को पूरी तरह से पराजित करने में समर्थ नहीं होगा। किंतु उस प्रेम को प्रकट करने की क्षमता स्वयं व्यक्ति में नहीं है, और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने एक नया मंथन किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो 14 वर्ष का वियोग है, यही मथानी है। काव्य से अलग होकर यदि विचार करें तो इसका अभिप्राय है कि अगर 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन न जाते तो अन्य कार्य तो हो सकते थे। रावण को प्रभु अयोध्या से न जाकर भी मार सकते थे, कैकेयी जी की बुद्धि को भी बदल सकते थे, और पिताजी तो इस पक्ष में थे ही नहीं कि राम बन जाएं। इस प्रकार भगवान राम वन जाने से बच सकते थे, परंतु भगवान राम को यह निश्चित विश्वास था कि मेरे वन न जाने से और काम तो पूरे हो सकते हैं, पर एक काम ऐसा है कि जो पूरा नहीं होगा। और वह कार्य क्या है? वस्तुतः भरत का व्यक्तित्व समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र में अनेक रत्न छिपे हुए थे, वैसे भरत के व्यक्तित्व में अनगिनत सद्गुण छिपे हुए हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र जब यह निर्णय लेते हैं कि जब तक भरत समुद्र का मंथन नहीं किया जाएगा, तब तक भरत के सद्गुण समाज के सामने नहीं आवेंगे, और भरत के सद्गुणों के द्वारा ही जीव के अंतःकरण में वह क्षमता प्राप्त होगी जिससे वह दुर्गुणों को पराजित कर सके। इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष के वियोग को तो मानो मथानी के रूप में प्रयुक्त किया, और वहां रस्सी के रूप में वासुकी नाग की भूमिका सौंपी गई है कैकेयी अम्बा को। कैकेयी के लिए गोस्वामी जी ने शब्द भी यही लिखा कि कैकेयी तो सर्पिणी के समान है, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। कथा आती है कि वासुकी नाग के मुख की ओर जो था वह विष की ज्वाला से जला, पर नाग की पूंछ की ओर जो था, नाग ने उसे शीतलता दी। और जब कैकेयी अम्बा को वासुकी नाग बनाकर मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज श्री दशरथ तो बहुत संतप्त हुए, दुखी हुए, लेकिन भगवान श्री राम के अंतःकरण में परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रसन्न होकर के सोचा कि अगर माँ ने यह वरदान न मांगा होता तो भरत का चरित्र प्रकट कैसे होता। मथानी में रस्सी जब चलती है तो दही पर आघात तो लगेगा ही। इसका अभिप्राय यह है कि कभी कभी जीवन में आघात लगना परमावश्यक है, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती तब तक कसकर मथा नहीं जाता, तब तक अमृत बाहर नहीं आता। अतः भगवान श्री राघवेंद्र 14 वर्ष के वियोग की मथानी और कैकेयी अम्बा की रस्सी बनाकर
भरत समुद्र का मंथन करते हैं और भरत के जीवन के सद्गुण को समाज के सामने क्रमशः प्रकट करते हैं। और श्री भरत का यही व्यक्तित्व समाज में राम राज्य की स्थापना का कारण बनता है। अब इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।